सुनो साथियों, मैंने तुम सबको यहाँ पर एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ? क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनो। बारिश का मौसम आने वाला है। हाँ, ये तो हमें पता ही है। हमें इस बार बहुत बरसना है। हमने तो उसकी जोरों शोरों से तैयारी भी कर ली है। नहीं, यही तो हमें नहीं करना। हमें इस बार पानी की एक बूंद तक नहीं बरसानी, समझे? ये सुनकर सभी बादल बहुत चौंक जाते हैं। क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर साल बारिश के मौसम में तो हम जोरों से बरसते हैं। हाँ, लेकिन इस बार बात कुछ और है। हम हर साल बारिश कर कर इंसानों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हमारा और पानी का महत्व बिल्कुल भी नहीं पता। वो पानी को इकट्ठा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते और उसका सही उपयोग भी नहीं करते। अच्छा, बात तो सही है। उन इंसानों को इस बात का एहसास होना ही चाहिए। मैंने भी कई बार देखा है, वो पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते और पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी नहीं समझते। जब हम ही नहीं बरसेंगे तो उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा? फिर उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि पानी कितना जरूरी होता है। लेकिन अगर बारिश नहीं करेंगे तो पशु पंछियों का क्या होगा? इंसानों की गलती की सजा हम पशु पंछियों को क्यों दें? कम से कम हमें जंगलों में तो बरसना ही चाहिए। पशु पंछी भी इस बात के लिए बराबर जिम्मेदार है। उन्होंने भी इंसानों की तरह पानी का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, ये सजा सभी को मिलनी चाहिए। और तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में मत बोलो। तुम्हें जितना बताया गया है उतना ही करो। छोटा बादल चुप हो गया। उसकी कोई भी नहीं सुनता। सभी बादलों ने ये ठान ही लिया था कि वो इस बार नहीं बरसेंगे। लेकिन इधर सारे पंछी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। सुनो लीला, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। क्या? लेकिन आप कुछ देर पहले ही तो नहा कर आए थे। हाँ लीला, लेकिन देखो ना, कितनी गर्मी लग रही है। अक्सर ऐसी गर्मियाँ बारिश का संकेत होती है। नदी के ठंडे पानी में नहाऊंगा तो गर्मी से राहत मिलेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आते आते इस घड़े में नदी का पानी लेकर आइए। अरे लेकिन इसमें तो अभी आधा पानी है ना। हाँ, लेकिन बाद में कौन जाएगा? आप इसे फेंक दीजिए और आते आते दूसरा पानी भर कर ले आइए। तभी मीठी और पंखुड़ी चिड़िया चाची के घर आ जाती है। अरे चाचा जी, क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस इस पानी को फेंक कर दूसरा पानी लाने जा रहा हूँ। हाँ चाचा जी, लेकिन हमें थोड़ा पानी बचा कर रखना चाहिए। अगर इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई तो बाद में हमें पानी की तकलीफ ना हो। अरे नहीं नहीं मीठी, मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने कहा है कि इस बार बादलों ने समंदर से बहुत सारा पानी सोख लिया है, इसीलिए इस बार जोरों से बारिश होगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी इस भयानक गर्मी के वजह से हमारे जंगल के नदी और तालाब का पानी कम हो गया है। हाँ चाची, अब बस जल्दी से बारिश हो जाए। अब हमें भी पुराना पानी फेंक देना चाहिए। जब बारिश से नदी और तालाब भर जाएंगे तब फिर से पानी इकट्ठा कर लेंगे। गौरी, ओ गौरी, ये तुम यहाँ पर आराम क्यों कर रही हो? जरा बाहर जाके देखो, बाहर सारे पंछी क्या कर रहे हैं। अरे रे, जरा चैन से आराम भी नहीं करने देते। अजी, काव काव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? अरे गौरी, बाहर सारे पंछी बारिश के मौसम की तैयारी कर रहे हैं। अरे अब उसकी क्या तैयारी करनी है? इन पंछियों को भी ना लगता है कोई काम धंधा ही नहीं है। सर्दियों के मौसम में सर्दियों की तैयारी, गर्मियों के मौसम में गर्मियों की तैयारी, और अभी तो बारिश का मौसम आया भी नहीं है, उससे पहले ही बारिश की तैयारी करने लगते हैं। अरे गौरी, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की आलसी गौरी बोल रही है, जो बिल्कुल काम करना नहीं चाहती। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़े काम के हो। वैसे ये
बताओ कि ये पंछी आखिर कर क्या रहे हैं। अरे वो सब पुराना पानी फेंक रहे हैं ताकि जब बारिश हो तब नया पानी इकट्ठा करने के लिए जगह रहे। अच्छा, हमें पुराना पानी फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल भी तो फेंका था पानी, उसका कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। ये सारे पंछी पागल के पागल हैं। भला पानी भी कभी सड़ता है? तुम्हें जो करना है वो करो। तुम कहाँ मेरी बात मानने वाली हो। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जंगल में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। अजी, बारिश का मौसम तो आ गया है, लेकिन अभी तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। अरे लीला, बारिश का मौसम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जरा सब्र करो, बारिश जरूर होगी। कुछ दिन और बीते, लेकिन फिर भी जब बारिश नहीं हुई तब सभी पंछी बहुत परेशान हो गए। दोस्तों, बारिश का मौसम तो आ गया है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। हाँ, लेकिन मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने कहा था कि इस बार बहुत बारिश होगी। फिर ऐसा कैसे हो रहा है पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अब जो पानी हमारे पास था वो भी लगभग खत्म होने को आया है। हमारे पास तो बहुत सारा पानी था, लेकिन हमने तो वो फेंक दिया ताकि हम नया पानी भर सके। अब तो हमारे जंगल की नदी भी सूख गई है। हाँ चाची, हमने भी पुराना पानी फेंक दिया। अब अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। अरे लल्लू जी, अच्छा हुआ ना मैंने वो पानी फेंका नहीं। देखा मेरा दिमाग। मुझे लगता है हमारे जंगल के पास जो गांव है, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। शायद इंसानों के पास पानी हो। हाँ, मीठी सही कह रही है। हम गांव में जाकर देखते हैं। चलो, कौन आएगा मेरे साथ? चलिए चाचा जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। तोता और बल्लू चाचा गांव में चले जाते हैं। इसे कहते हैं नया मौसम और नई मुसीबत। बारिश आए तो तकलीफ और ना आए तो उससे भी ज्यादा तकलीफ। अरे बुआ जी, आप इतना परेशान मत होइए। और आप सब भी, जिसको पानी की जरूरत है वो मेरे पास आ जाए। मैं तुम सबको पानी दे दूंगी। क्यों गोरी, तू क्या अपने मायके से पानी से भरा हुआ कुआं लेकर आई है जो सबको पानी बांटेगी? ऐसा ही समझिए बुआ जी। शायद आपको पता नहीं, अभी जंगल में सिर्फ मेरे पास पानी है, इसीलिए कह रही हूँ। एक गिलास पानी के 100 जंगली रुपए। क्या? एक गिलास पानी 100 रुपए? अरे गोरी, तुम पानी बेच रही हो या सोना? हरियाली, शायद तुम्हें पता नहीं, अभी हमारे लिए पानी सोने से भी जरूरी है। हाँ, गोरी भाभी ने सही कहा, अभी हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है। हम तो बिना पानी के रह भी लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे वो कैसे रहेंगे? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। जल्दी जल्दी अपने घड़े लेकर मेरे घर आ जाना। इधर बल्लू चाचा और तोता गांव में आ गए। वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। अरे चाचा जी, अब हम पानी कहाँ ढूंढेंगे? तभी वो देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे नंदू, हमारे गांव में पानी की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ दादू, हमारे गांव में तो इकलौता कुआं था, वो भी अब सूख गया है। ये तो होना ही था नंदू। वैसे भी जो नदी थी उसका गांव वालों ने सही इस्तेमाल नहीं किया। अब तो कुआं भी सूख गया है। अब हमारा क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। हाँ, बारिश की तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए। अब कुछ दिनों में तो बारिश का मौसम भी खत्म हो जाएगा। ये सब हमारी ही गलती है। पता नहीं अब जिंदा भी रहेंगे या नहीं। उन दोनों की सारी बात
बल्लू चाचा और तोता सुन लेते हैं। चलो मिट्ठू तोते, यहाँ से चलते हैं। वो दोनों जंगल में वापस आ जाते हैं। लाइक शेयर करना। क्या हुआ चाचा जी, क्या आपको गांव में पानी मिला? अब क्या बताऊं मीठी, इंसानों की हालत तो हमसे भी ज्यादा बदतर है। हमारे पास कम से कम थोड़ा सा पानी तो बचा है, उनके पास तो देखने के लिए भी पानी नहीं है। हाँ, इंसानों को बात करते वक्त हमने खुद सुना है, वो तो हमसे भी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? अरे मैंने कहा ना मीठी, जिसको पानी चाहिए वो मेरे घर आकर पानी खरीद सकता है। अब तो और कोई रास्ता भी नहीं है। इसे कहते हैं किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। कुछ दिन बीत गए और सभी पंछियों ने बचाया हुआ सारा पानी खत्म हो गया। गोरी गौरी के घर के बाहर तो पंछियों की लाइन लग गई। मिलेगा मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, कोई चीटिंग मत करो। चलो चलो, लाइन में आओ, लाइन में, और पैसे मेरे पास जमा कर दो। अरे ये क्या गोरी, ये तो सिर्फ आधा गिलास पानी है। मैंने तो तुम्हें पूरे 100 रुपए दिए हैं। हरियाली, पीछे लाइन देख रही हो ना, उन सबको भी पानी देना है। हटो यहाँ से, टाइम पास मत करो, मुझे बहुत काम है। मुझे 2 गिलास पानी दे दो गोरी। हाँ हाँ, रुको रुको। तभी सुनहरी चिड़िया वहाँ पर आ गई। बहुत ही अच्छा जगह। गोरी बहन, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ पैसे। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा है, उसने 2 दिन से पानी नहीं पिया। क्या कहा, पैसे नहीं है? चलो फूटो यहाँ से। फोकट में पानी देने के लिए मैं क्या तुम्हें दानवीर लग रही हूँ? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे के लिए कहाँ से पानी लाऊं? तभी मीठी वहाँ से गुजर रही थी। उसकी ये बात मीठी सुन लेती है और वो उसके पास आ जाती है। बहुत ही अच्छा वीडियो है। सुनहरी, क्या हुआ? चिड़िया ने सारी बात मीठी को बता दी। अरे सुनहरी, रो मत, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम गोरी भाभी के पास से पानी ले आओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीठी। कितना अच्छा कॉमेडी वीडियो है, बहुत ही अच्छा जगह हे है। ऊपर वाले, हम क्या करें, किससे मदद मांगे? तभी चिड़िया देखती है कि आसमान से कोई बादल गुजर रहा है। अरे ये तो कोई बादल है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। चिड़िया उस बादल के पीछे पीछे जाने लगी। बहुत ही वो अच्छा उसे वीडियो है, आवाज लगाने लगी। अरे बादल भाई, आप लोगों को कैसा लगा? रुकिए। आप लोगों को बादल मीठी की आवाज सुनकर रुक जाता है। लाइक शेयर करना ना भूलें। तुम कौन हो चिड़िया, जो मुझे आवाज लगा रही हो? अरे मेरा नाम मीठी चिड़िया है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ चिड़िया, पूछो। बादल भाई, बारिश का मौसम आए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई? हम पंछियों को बारिश की बहुत ज़रूरत है। अरे चिड़िया, अब मैं क्या बताऊँ? दरअसल बात यह है कि बादल ने सारी बात चिड़िया को बता दी। चिड़िया ये बात सुनकर बहुत चौंक गई। क्या? लेकिन बारिश न होने की वजह से जंगल में सूखा पड़ गया है। हमारे साथ साथ हमारे छोटे बच्चे भी प्यास से तड़प रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ चिड़िया? मैं तो सबसे छोटा बादल हूँ, मेरी बात कोई नहीं मानता। और अगर मैं अकेला भी तुम्हारे जंगल में बरसूंगा तो तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, मुझे अपने साथियों के पास ले चलिए, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है चिड़िया, चलो मेरे साथ। बादल चिड़िया को अपने साथियों के पास ले गया। मीठी ने उन्हें सारी बात बता